नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। नमस्कार, द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी वैर का अंत। रामेश्वर राय अपने बड़े भाई के शव को खाट से नीचे उतारते हुए भाई से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो लाओ, दाह क्रिया की फिक्र करें। मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं। छोटे भाई का नाम विश्वेश्वर राय था। वे एक जमींदार के कारिंदे थे। आमदनी अच्छी थी। बोले, आधे रुपए मुझसे ले लो, आधे तुम निकालो। रामेश्वर, मेरे पास रुपए नहीं है। विश्वेश्वर, तो इनके हिस्से का खेत रेहन रख दो। रामेश्वर, ठीक है तो जाओ, कोई महाजन ठीक करो, देर ना लगे। विश्वेश्वर राय ने अपने एक मित्र से कुछ रुपए उधार लिए और उस वक्त का काम चला। पीछे फिर कुछ रुपए लिए, खेत की लिखा पढ़ी कर दी। कुल 5 बीघे जमीन थी। 300 रुपए मिले। गांव के लोगों का अनुमान है कि क्रियाक्रम में मुश्किल से 100 रुपए उठे होंगे, पर विश्वेश्वर राय ने सोटसी के दिन 300 रुपए का लेखा भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर ने चकित होकर पूछा, सब रुपए उठ गए? विश्वेश्वर राय, क्या मैं इतना नीच हूं कि करनी के रुपए भी कुछ उठा रखूंगा? किसको ये धन पचेगा? रामेश्वर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बेईमान नहीं बनाता, खाली पूछता था। विश्वेश्वर, कुछ शक हो तो जिस बनिए से चीजें ली गई हैं उससे जाकर पूछ लो। साल भर के बाद एक दिन विश्वेश्वर राय ने भाई से कहा, रुपए हो तो लाओ, खेत छुड़ा ले। रामेश्वर, भाई मेरे पास रुपए कहां से आए? घर का हाल तुमसे छिपा थोड़े ही है। विश्वेश्वर, तो मैं सब रुपए देकर जमीन छुड़ा लेता हूं। जब तुम्हारे पास रुपए हो, आधा देकर अपनी आधी जमीन मुझसे ले लेना। रामेश्वर, अच्छी बात है, छुड़ा लो। 30 साल गुजर गए। विश्वेश्वर राय जमीन को भोगते रहे। उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि ये जमीन ना छोड़ूंगा। मेरा तो इस पर मोरूसी हक हो गया। अदालत से भी कोई नहीं ले सकता। रामेश्वर ने कई बार यत्न किया कि रुपए देकर अपना हिस्सा ले ले, पर 30 साल में वे कभी 150 रुपए ना जमा कर सके। मगर रामेश्वर राय का लड़का जागेश्वर कुछ संभल गया। वह गाड़ी लादने का काम करने लगा था और इस काम में उसे अच्छा नफा भी होता था। उसे अपने हिस्से की रात दिन चिंता रहती थी। अंत में उसने रात दिन श्रम करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन चाचा से बोला, काका, अपने रुपए ले लीजिए, मैं अपना नाम चढ़वा लूं। विश्वेश्वर, अपने बाप के तुम ही चतुर बेटे नहीं हो। इतने दिनों तक कान ना हिलाए। जब मैंने जमीन को सोना बना लिया तब हिस्सा बांटने चले हो। तुमसे मांगने तो नहीं गया था। जागेश्वर, इसका मतलब तो अब जमीन ना मिलेगी? रामेश्वर, भाई का हक मार कर कोई सुखी नहीं रहता। विश्वेश्वर, भाई जमीन हमारी है, भाई की नहीं। जागेश्वर, तो आप सीधे ना दीजिएगा। विश्वेश्वर, न सीधे दूंगा न टेढ़े से दूंगा, अदालत करो। जागेश्वर, अदालत करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, पर इतना कह देता हूं कि जमीन चाहे मुझे ना मिले पर आपके पास ना रहेगी। विश्वेश्वर, जाओ जाओ, ये धमकी जाकर किसी और को दो। जागेश्वर, फिर यह ना कहिएगा कि भाई होकर वैरी हो गया। विश्वेश्वर, 1000 गांठ में रखकर तब जो कुछ जी में आए करना। जागेश्वर, मैं गरीब आदमी 1000 रुपए कहां से लाऊंगा? पर कभी कभी भगवान दीनों पर दयालु हो जाते हैं। विश्वेश्वर, मैं इस डर से बिल नहीं खोद रहा हूं।
रामेश्वर राय तो चुप ही रहा, पर जागेश्वर इतना क्षमाशील ना था। वकील से बातचीत की। वह अब आधी नहीं, पूरी जमीन पर दांत लगाए हुए था। मृत सिद्धेश्वर राय के एक लड़की तपेश्वरी थी। अपने जीवन काल में वे उसका विवाह कर चुके थे। उसे कुछ मालूम ही ना था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने लिया। क्रियाकर्म अच्छी तरह हो गया। वह इसी में खुश थी। सोडसी में आई थी, फिर ससुराल चली गई। 30 वर्ष हो गए, न किसी ने बुलाया, ना वह मैके आई। ससुराल की दशा भी अच्छी ना थी। पति का देहांत हो चुका था। लड़के भी अल्प वेतन पर नौकर थे। जागेश्वर ने अपनी फूफी को उभारना शुरू किया। वह उसी को मुद्दई बनाना चाहता था। तपेश्वरी ने कहा, बेटा, मुझे भगवान ने जो दिया है मैं उसी में मग्न हूँ। मुझे जगह जमीन नहीं चाहिए। मेरे पास अदालत करने को धन नहीं है। जागेश्वर, रुपए मैं लाऊंगा, तुम खाली दवा कर दो। तपेश्वरी, भैया तुम्हें खड़ा कर किसी काम का न रखेंगे। जागेश्वर, यह नहीं देखा जाता कि वे जायदाद लेकर मजे उड़ावें और हम मुंह ताके। मैं अदालत का खर्च दे दूंगा, इस जमीन के पीछे बिक जाऊंगा, पर उनका गला न छोड़ूंगा। तपेश्वरी, अगर जमीन मिल भी गई तो तुम अपने रुपयों के एवज में ले लोगे। मेरे हाथ क्या लगेगा? मैं भाई से क्यों बुरी बनूं? जागेश्वर, जमीन आप ले लीजिएगा। मैं केवल चाचा साहब का घमंड तोड़ना चाहता हूं। तपेश्वरी, ठीक है, अच्छा, जाओ, मेरी तरफ से दावा कर दो। जागेश्वर ने सोचा, जब चाचा साहब की मुट्ठी से जमीन निकल आएगी तब मैं 10-5 रुपए साल पर इनसे ले लूंगा। इन्हें अभी कौड़ी नहीं मिलती, जो कुछ मिलेगा उसी को बहुत समझेंगी। दूसरे दिन दावा कर दिया। मुंसिफ के इजलास में मुकदमा पेश हुआ। विश्वेश्वर राय ने सिद्ध कर दिया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वर की कन्या ही नहीं है। गांव के आदमियों पर विश्वेश्वर राय का दबाव था। सब लोग उससे रुपए पैसे उधार ले जाते थे। मामले मुकदमे में उनसे सलाह लेते। सबने अदालत में बयान किया कि हम लोगों ने कभी तपेश्वरी को नहीं देखा। सिद्धेश्वर के कोई लड़की ही ना थी। जागेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया, लेकिन मुंसिफ ने उसके विरुद्ध फैसला सुनाया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे जान पहचान थी। जागेश्वर को जिस काम के लिए मुट्ठियों रुपए खर्च करने पड़ते थे, वह विश्वेश्वर मुरव्वत में काम करा लेता। जागेश्वर ने अपील करने का निश्चय किया। रुपए ना थे, गाड़ी बैल बेच डाले। अपील हुई। महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी के अमलों और वकीलों की खुशामद किया करता। रुपए भी उठ गए। महाजनों से ऋण लिया। 12 अब की उसकी डिग्री हो गई। 500 का बोझ सिर पर हो गया था, पर अब जीत ने आंसू पोंछ दिए। विश्वेश्वर ने हाई कोर्ट में अपील की। जागेश्वर को अब कहीं से रुपए ना मिले। विवश होकर अपने हिस्से की जमीन रहन रखी। फिर घर बेचने की नौबत आई। यहां तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाई कोर्ट से भी उसकी जीत हो गई। आनंद उत्सव में बची कुची पूंजी भी निकल गई। 1000 पर पानी फिर गया। हाँ, संतोष यही था कि 5 बीघे मिल गए। तपेश्वरी क्या इतनी निर्दयी हो जाएगी कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी? लेकिन खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदली। उसने एक दिन गांव में आकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 5 बीघे 100 रुपए में उठ सकते हैं। लगान केवल 25 रुपए था। 75 रुपए साल का नफा था। इस रकम ने उसे विचलित कर दिया। उसने असामियों को बुलाकर उनके साथ बंदोबस्त कर दिया। जागेश्वर हाथ मलता रह गया। आखिर उससे ना रहा गया। बोला, फूफी जी, आपने जमीन तो दूसरों को दे दी, अब मैं कहाँ जाऊं? तपेश्वरी, बेटा,
पहले अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। इतनी जगह मिल गई तो मैके से नाता हो गया, नहीं तो कौन पूछता। जागेश्वर, मैं तो उजड़ जाऊंगा फूफी। तपेश्वरी, जिस लगान पर और लोग ले रहे हैं उसमें 2-4 रुपए कम करके तुम ही क्यों ना ले लेते। तपेश्वरी तो 2-4 दिन में विदा हो गई। रामेश्वर राय पर वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी। मान मर्यादा से हाथ धोया। रोटियों के लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों प्रातःकाल से संध्या तक मजदूरी करते, तब कहीं आग जलती। दोनों में बहुधा तकरार हो जाती। रामेश्वर सारा अपराध बेटे के सिर रखता। जागेश्वर कहता, आपने मुझे रोका होता तो मैं क्यों इस विपत्ति में फंसता। उधर विश्वेश्वर राय ने महाजनों को उकसा दिया। साल भी ना गुजरने पाया था कि बेचारे निराधार हो गए। जमीन निकल गई, घर नीलाम हो गया। 10-20 पेड़ थे, वे भी नीलाम हो गए। चौबे जी दूबे ना बने, दरिद्र हो गए। इस पर विश्वेश्वर राय के ताने और भी गजब ढाते। यह विपत्ति का सबसे नोकदार कांटा था। आतंक का सबसे निर्दयी आघात था। 2 साल तक इस दुखी परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली, यह उन्हीं का दिल जानता है। कभी पेट भर भोजन न मिला। हाँ, इतनी आन थी कि नीयत नहीं बदली। दरिद्रता ने सब कुछ किया पर आत्मा का पतन न कर सकी। कुल मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है। एक दिन संध्या समय दोनों आदमी बैठे आग ताप रहे थे। सहसा एक आदमी ने आकर कहा, ठाकुर चलो, विश्वेश्वर राय तुम्हें बुलाते हैं। रामेश्वर ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्यों बुलाएंगे भाई, मैं उनका कौन होता हूं। क्या कोई और उपद्रव खड़ा करना चाहते हैं। इतने में दूसरा आदमी दौड़ा हुआ आकर बोला, ठाकुर ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है। विश्वेश्वर राय को इधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी, लेकिन शत्रुओं के विषय में हमें किसी अनिष्ट की शंका नहीं होती। रामेश्वर और जागेश्वर कभी कुशल समाचार पूछने भी ना गए। कहते, उन्हें क्या हुआ है, अमीरों को धन का रोग होता है। जब आराम करने को जी चाहा पलंग पर लेट रहे, दूध में साबूदाना उबालकर मिश्री मिलाकर खाया और फिर उठ बैठे। विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है, ये सुनकर भी दोनों जगह से ना हिले। रामेश्वर ने कहा, दशा को क्या हुआ है, आराम से पड़े बातें कर रहे हैं। जागेश्वर, किसी वैद्य हकीम को बुलाने भेजना चाहते होंगे, शायद बुखार तेज हो गया है। रामेश्वर, यहां किसे इतनी फुर्सत है, सारा गांव तो उनका हीतु है, जिसे चाहें भेज दें। जागेश्वर, हर्जी क्या है, जरा जाकर सुनाओ। रामेश्वर, जाकर थोड़े उपले बटोर लाओ, चूल्हा जले फिर जाना। ठकुर सोहाती करनी आती तो आज ये दशा न होती। जागेश्वर ने टोकरी उठाई और हार की तरफ चला कि इतने में विश्वेश्वर राय के घर से रोने की आवाजें आने लगी। उसने टोकरी फेंक दी और दौड़ा हुआ चाचा के घर में जा पहुंचा। देखा तो उन्हें लोग चारपाई से नीचे उतार रहे थे। जागेश्वर को ऐसा जान पड़ा मेरे मुंह में कालिख लगी हुई है। वह आंगन से दालान में चला गया और दीवार में मुंह छिपाकर रोने लगा। युवावस्था आवेश में होती है, क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी हो जाती है। विश्वेश्वर राय की 3 बेटियां थीं। उनके विवाह हो चुके थे। 3 पुत्र थे, वे अभी छोटे थे। सबसे बड़े की उम्र 10 वर्ष से अधिक ना थी। माता जीवित थी। खाने वाले तो 4 थे, कमाने वाला कोई ना था। देहात में जिसके घर में दोनों जून चूल्हा जले वे धनी समझा जाता। उसके धन के अनुमान में भी अतियुक्ति से काम लिया जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर ने हजारों रुपए जमा कर लिए हैं, पर वहां वास्तव में कुछ ना था। आमदनी पर सबकी निगाह रहती है, खर्च को कोई नहीं देखता। उन्होंने लड़कियों के विवाह खूब दिल खोलकर किए थे।
भोजन वस्त्र में, मेहमानों और नातेदारों के आदर सत्कार में उनकी सारी आमदनी गायब हो जाती थी। अगर गांव में अपना रोब जमाने के लिए 200-400 रुपयों का लेन देन कर लिया था तो कई महाजनों का कर्ज भी था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में अपनी जमीन गिरव रख दी थी। साल भर तक तो विधवा ने ज्यों त्यों करके बच्चों का भरण पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती रही। पर जब यह आधार भी न रहा तब कष्ट होने लगा। निश्चय किया कि तीनों लड़कों को तीनों कन्याओं के पास भेज दूं। रही अपनी जान, उसकी क्या चिंता। तीसरे दिन भी पाव भर आटा मिल जाएगा तो दिन कट जाएंगे। लड़कियों ने पहले तो भाइयों को प्रेम से रखा, किंतु 3 महीने से ज्यादा कोई ना रख सकी। उनके घर वाले चिढ़ते थे और अनाथों को मारते थे। लाचार हो माता ने लड़कों को बुला लिया। छोटे छोटे लड़के दिन दिन भर भूखे रह जाते। किसी को कुछ खाता देखते तो घर में जाकर माँ से मांगते। फिर माँ से मांगना छोड़ दिया, खाने वालों ही के सामने जाकर खड़े हो जाते और सुधृत नेत्रों से देखते। कोई तो मुट्ठी भर चबेना निकालकर दे देता, पर प्रायः लोग दुत्कार देते थे। जाड़ों के दिन थे, खेतों में मटर की फलियां लगी हुई थी। एक दिन तीनों लड़के खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने देख लिया, दयावान आदमी था। खुद एक बोझा मटर उखाड़ कर विश्वेश्वर के घर पर लाया और ठकुराइन से बोला, काकी, लड़कों को डांट दो, किसी के खेत में ना जाया करें। जागेश्वर उसी समय अपने द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। किसान को मटर लाते देखा। तीनों बालक पिल्लों की भांति पीछे पीछे दौड़े चले आते थे। उसकी आंखें सजल हो गई। घर में जाकर पिता से बोला, चाची के पास अब कुछ नहीं रहा, लड़के भूखों मर रहे हैं। रामेश्वर, तुम तिरिया चरित्र नहीं जानते, ये सब दिखावा है। जन्म भर की कमाई कहाँ उड़ गई। जागेश्वर, अपना काबू चलते हुए कोई लड़कों को भूखा नहीं मार सकता। रामेश्वर, तुम क्या जानो, बड़ी चतुर औरत है। जागेश्वर, लोग हम ही लोगों को हंसते होंगे। रामेश्वर, हंसी की लाज है तो जाकर छहा कर लो, खिलाओ पिलाओ है दम। जागेश्वर, न भरपेट खाएंगे, आधे ही पेट सही, बदनामी तो ना होगी। चाचा से लड़ाई थी, लड़कों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। रामेश्वर, वह चुड़ैल तो अभी जीती है ना। जागेश्वर चला आया। उसके मन में कई बार यह बात आई थी कि चाची को कुछ सहायता दिया करूं, पर उनकी जली कटी बातों से डरता था। आज से उसने एक नया ढंग निकाला है। लड़कों को खेलते देखता तो बुला लेता, कुछ खाने को दे देता। मजदूरों को दोपहर की छुट्टी मिलती है। अब वह अवकाश के समय काम करके मजदूरी के पैसे कुछ ज्यादा पा जाता। घर चलते समय खाने की कोई ना कोई चीज लेता आता और अपने घर वालों की आंख बचाकर उन अनाथों को दे देता। धीरे धीरे लड़के उनसे इतना हिल मिल गए कि उसे देखते ही भैया भैया कहकर दौड़ते। दिन भर उसकी राह देखा करते। पहले माता डरती थी कि कहीं मेरे लड़कों को बहलाकर ये महाशय पुरानी अदावत तो नहीं निकालना चाहते हैं। वे लड़कों को जागेश्वर के पास जाने और उससे कुछ लेकर खाने से रोकती, पर लड़के शत्रु और मित्र को बूढ़ों से ज्यादा पहचानते हैं। लड़के माँ के मना करने की परवाह ना करते। यहाँ तक कि शनै शनै माता को भी जागेश्वर की साहृदयता पर विश्वास आ गया। एक दिन रामेश्वर ने बेटे से कहा, तुम्हारे पास रुपए बढ़ गए हैं तो 2-4 पैसे जमा क्यों नहीं करते, लुटाते क्यों हो। जागेश्वर, मैं तो एक एक कौड़ी की किफायत करता हूँ। रामेश्वर, जिन्हें अपना समझ रहे हो वो एक दिन तुम्हारे शत्रु होंगे। जागेश्वर, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज है, पुराने वैर पर एक परिवार की भेंट नहीं कर सकता। मेरा बिगड़ता ही क्या है, यही ना रोज घंटे 2 घंटे और मेहनत करनी पड़ती है। रामेश्वर ने मुंह फेर लिया। जागेश्वर घर में गया तो उसकी स्त्री ने कहा, अपने मन की ही करते हो, चाहे कोई कितना ही समझाए, पहले घर में आदमी दिया जलाता है। जागेश्वर,
लेकिन यह तो उचित नहीं कि अपने घर में दिए की जगह मोमबत्तियां जलाएं और मस्जिद को अंधेरा ही छोड़ दें। मैं तुम्हारे साथ क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर पड़ी। कौन सुख देते हो, गहने उतार लिए, अब सांस भी नहीं लेते। जागेश्वर, मुझे तुम्हारे गहने से भाइयों की जान ज्यादा प्यारी है। स्त्री ने मुंह फेर लिया और बोली, वैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती। जागेश्वर ने बाहर जाते हुए उत्तर दिया, वैर का अंत वैरी के जीवन के साथ हो जाता है। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी वैर का अंत। दोस्तों, इस कहानी का जो अंत है मुझे बहुत ही पसंद आया, पर शायद ही ऐसा रियल लाइफ में होता होगा। आज की लाइफ में मोस्टली ये देखा जाता है कि एक भाई ने एक भाई का हक खा लिया। आजकल लोग लालच और स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि उनके लिए रिश्ते नाते कोई मायने ही नहीं रखते। अपने लालच और स्वार्थ के लिए एक भाई दूसरे भाई का गला दबाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। किंतु मुंशी प्रेमचंद ने जो अपनी कहानी में दिखाया या दर्शाया, वो आज के समाज से, मेरे ख्याल से, मेरा ये मानना है कि आज के समाज से बिल्कुल विपरीत है। आज के समाज में आपको ऐसा शायद ही देखने को मिलेगा। हाँ, इसका उल्टा जरूर आप देख सकते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को किस प्रकार बर्बाद कर देता है, किस तरीके से उसे परेशान करता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।